हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी में आज का दिन है आपकी लाइफस्टाइल के नाम, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास होम रेमेडीज। आज हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम जानेंगे पॉकेट मनी की अहमियत के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स। तो इससे पहले कि शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। मेडिकल स्टडीज में भी ये साबित हो चुका है कि अंगूर हृदय के लिए अत्यधिक लाभदायक है। अंगूर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हृदय को जवां रखने में मदद करता है। इनफैक्ट लिमिट ऐसे अमाउंट के बजाय कि कितने रुपए दिए गए, उससे ज़्यादा पॉकेट मनी का जुडिशियस यूज़ क्या है, पैसे की इम्पोर्टेंस बच्चे को समझ में आए, ये लिमिट होनी चाहिए। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। फ्रेंड्स, संगिनी में हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचा सकें वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे अपडेट्स, वो सारी टिप्स जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास होम रेमेडीज। आइए देखते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंगूर में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अहम हैं। क्या है अंगूर के फायदे, उसे हम बता रहे हैं हमारे होम रेमेडीज के इस सेगमेंट में। क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए काले अंगूर का रस बहुत कारगर है? काले अंगूर के रस में फ्लेवोनाइड्स नाम का तत्व होता है जो खून के थक्के बनने से रोकता है। मेडिकल स्टडीज में भी ये साबित हो चुका है कि अंगूर हृदय के लिए अत्यधिक लाभदायक है। गौर करने वाली बात यह है कि अंगूर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हृदय को जवां रखने में मदद करता है। अंगूर फोड़े, फुंसियों एवं मुहासों को सुखाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप मुहासों की समस्या का सामना कर रही हैं, तो रोजाना अंगूर खाने की आदत डालें। सिर्फ मुहासे ही नहीं बल्कि अंगूर के रस से गरारे करने पर मुंह के घावों एवं छालों से राहत मिलती है। कहते हैं एनीमिया दूर करने के लिए अंगूर से बढ़कर कोई दवा नहीं है। रोजाना 1 गिलास अंगूर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अंगूर गठिया में भी कारगर है। अंगूर शरीर से उन लवणों को निकाल देता है जिनके कारण गठिया शरीर में बनी रहती है। गठिया को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना नियमित रूप से सुबह के समय अंगूर खाने की आदत डालें। अंगूर शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और रक्त को साफ रखता है। कहते हैं रोज सुबह अंगूर का रस पीने से माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है। अंगूर का गूदा ग्लूकोज व शर्करा युक्त होता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होने से अंगूर का सेवन हमारी भूख को बढ़ाता है। अंगूर में एंटी कैंसर की विशेषता पाई जाती है, जिससे कैंसर को ठीक करने में मदद मिलती है। अभी हाल के ही अध्ययन से पता चला है कि अंगूर ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने में मदद करता है। तो अब बताइए, है ना कमाल का ये अंगूर? लेकिन ध्यान रहे, आप खाने में अंगूर जरूर लें, लेकिन इसके औषधीय प्रयोग बगैर डॉक्टर के ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके रोग के लिए क्या जरूरी है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी है कोई क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या फिर आप शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो आप हमसे सीधे जुड़ सकती हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि पॉकेट मनी आपके बच्चों के लिए कितने इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या अहमियत है। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। इनफैक्ट लिमिट ऐसे अमाउंट के बजाय कि कितने रुपए दिए गए, उससे ज़्यादा पॉकेट मनी का जुडिशियस यूज़ क्या है, पैसे की इम्पोर्टेंस बच्चे को समझ में आए, ये लिमिट होनी चाहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हर परिवार में पॉकेट मनी एक आम बात है, लेकिन पॉकेट मनी का रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिमिट में हमें पॉकेट मनी देना चाहिए और साथ ही साथ इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अलीम सिद्दीकी से। डॉक्टर अलीम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आज हम पॉकेट मनी की बात करने वाले हैं, उसकी अहमियत के बारे में बात करने वाले हैं। कितनी इंपॉर्टेंट होती है पॉकेट मनी एक बच्चे के लिए? पॉकेट मनी की इम्पोर्टेंस ऐसे देखिए कि इसको आप पैसे के इसमें मत जोड़िए कि अमाउंट तो बहुत छोटा है लेकिन इसके इफ़ेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ये इम्पोर्टेंस है। तो इस बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि थोड़े से पैसे गए, उसका असर क्या निकला हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पॉकेट मनी दिया जाए, लेकिन पॉकेट मनी को आप पैसे के बजाय एक ऐसा टूल देखिए, एक ऐसा ज़रिया जिससे पेरेंट्स और बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब इस तरह से आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो पॉकेट मनी एक वो मनी हो गया जो एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए दे दिया गया कि भाई आपको ये दिया गया, इसको आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स के साइड से क्या ये जो पॉकेट मनी है इसकी लिमिट बांधनी चाहिए? क्या इसकी लिमिट बांधनी ज़रूरी होती है? हाँ, लिमिट इसकी रहनी चाहिए। इनफैक्ट लिमिट ऐसे अमाउंट के बजाय कि कितने रुपए दिए गए, उससे ज़्यादा पॉकेट मनी का जुडिशियस यूज़ क्या है, पैसे की इम्पोर्टेंस बच्चे को समझ में आए, ये लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट हर घर में अलग होगी, हर बच्चे की डिमांड अलग होगी, हर सिचुएशन अलग होगी। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें कि आमतौर पर कैसे देते हैं पॉकेट मनी, कि हमारे घर में अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, फिर बच्चे की नीड्स क्या हैं, बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसा सोशल सर्कल है जिसमें आप रहते हैं, बच्चे की डिमांडिंग या बच्चे का पर्सनली नेचर कैसा है, इन सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट से हम पॉकेट मनी डिसाइड कर सकते हैं। लिमिट बहुत कम भी ना हो, इतनी कम भी ना हो कि द पर्पस ऑफ पॉकेट मनी इज़ लॉस्ट, कि इतना कम आपने दिया कि उसको कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा आप सोच रहा है कि कहीं से पर्स में से पापा के मम्मी के निकाल लें या चोरी करने की अवस्था ना आ जाए, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो बच्चा बिगड़ने लगे। तो एक जुडिशियस यूज़ है और ये एज के हिसाब से चेंज होता है कि जैसे आप छोटे बच्चे को 1 रुपये दे देंगे तो वो खुश रहेगा, बड़े बच्चे को उसी हिसाब से देना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आदत है पॉकेट मनी की, जो बच्चों के लिए एक अहमियत रखती है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उनके लाइफ में, उनके मंथली बजट की जो आदत है उसको भी बनाती है कहीं ना कहीं। हाँ, पॉकेट मनी के बहुत सारे फ़ायदे हो गए। बजटिंग एक फ़ायदा हो गया। बजटिंग का मतलब हमने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, उसको हमें इतने दिन तक चलाना है। तो अब हमें उसमें राशनिंग करनी होगी कि अब उसमें क्या क्या, अब इंट्रिकेसीज में आप जाइए तो क्या क्या आ गया, जैसे कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए खेल का सामान इम्पॉर्टेंट है, या हमारे लिए पेंसिल इम्पॉर्टेंट था, या हमारे लिए मोबाइल में टॉपअप इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चा प्रायोरिटाइज़ करना सीखता है कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसोर्स लिमिटेड है, तो हम वहीं पे लगाएं जहाँ पे हमें इसको इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से बच्चा क्या सीखता है कि हम इन्वेस्ट वहाँ पे करें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसका हमें रिजल्ट आना है। तो बजटिंग हो गई। बजटिंग के साथ साथ बच्चा ग्रेटिफिकेशन डिले, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, कि तुरंत मज़े के बजाय हमने किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाला और उसका हमें रिटर्न मिला, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बच्चे की डेवलप होती है। तो ये जो आपने बजटिंग की बात कही, बच्चे के भविष्य में जब उसको फाइनेंस अपना मैनेज करना होगा या फाइनेंस उसको बैलेंस रखना होगा, उसमें हेल्प कर सकता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग हो गई छोटे लेवल पे। आप स्मॉल स्केल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि बाद में वो कर सके। तो कहाँ बचत करनी है, कहाँ खर्च करना है, ये बच्चा सीख रहा है। तो बच्चे के जो न्यूरोनल सर्किटरी अगर हम की बात करें, जो ब्रेन में क्या बदलाव हो रहे हैं, यही चीज़ें न्यूरोनल नेटवर्क बन जाता है, यही चीज़ मेमोरी बन जाती है, यही चीज़ उसका फ्यूचर बिहेवियर गवर्न करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आगे आने वाली बड़ी चीज़ों को इम्प्रेस कर सकती हैं। बात करें बच्चे किसमें रुपए लगा रहे हैं इस बात की, तो क्या इस पर निगरानी रखना ज़रूरी है कि बच्चे किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं? हाँ, निगरानी होनी चाहिए, लेकिन निगरानी का भी एक लिमिट है। जैसे कि आप उसका माइक्रो मैनेजमेंट मत करें कि आपने अगर उसको पैसे दिए हैं तो उसकी पाई का हिसाब मत रखें। आप उसमें ये देखें कि मेजर किस दिशा में उसका खर्चा हो रहा है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, निगरानी की शुरुआत इस तरीके से, निगरानी ना कह के ऐसे बोला जाए कि जब आपने पैसे उसको दिए तो उसको बता दिया कि देखो बेटा, मैंने आपकी सारी तो चीज़ें पूरी कर दी हैं, ये इसलिए है कि
आप टॉफ़ी ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो, मोबाइल में टॉपअप कर सकते हो, या कोई गेम ले सकते हो, या अपना जहाँ आपको मर्जी आए खर्च कर सकते हो। ये आपके लिए हमने एक इंडिपेंडेंस दिया, ये आपको एक जिम्मेदारी दी। मैंने आपको इस लायक समझा कि आप एक अच्छे ज़िम्मेदार बच्चे हैं, तो इसको उस तरह से निभाइए। इसको किसी गलत चीज़ें में, जैसे कि कोई नशे की लत हो गई, स्मोकिंग हो गई, कोई गलत काम में नहीं लगाना। तो ये क्या हो गया, ये पॉकेट मनी एक बेसिस हो गया डिस्कशन जनरेट होने का पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। पॉकेट मनी का सहारा लेके हमने बच्चे को ये बता दिया कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें नहीं ठीक हैं। तो बच्चा उस पर आगे चलेगा। आगे चलने से बच्चे को जो सही दिशा हम देना चाहते थे वो दे सक रहे हैं। इसमें थोड़ा ये भी देखना है कि अचानक से बच्चे के पास कोई बड़ा आइटम आ गया जो आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ा चेक भी रखना चाहिए कि भाई ये कैसे आ गया। बच्चे से पूछिए कि क्या ये आपके जो रिसोर्सेस थे उसके बाहर की चीज़ थी, तो ये कैसे आ गई, इस पर ध्यान रखिए। ये चीज़ देखने को मिलती है कई घरों में कि बच्चे कई बार जो उनको पॉकेट मनी मिलता है उसको बहुत ही अजीब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, जबकि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके लिए उनको वापस अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ना होता है, उनसे रुपए लेने होते हैं। मान लीजिए अगर एक पेंसिल की बात हो गई, तो वो पेंसिल और पेन लेने के बजाय उन्होंने चॉकलेट टॉफ़ी में अपने पॉकेट मनी वेस्ट कर दी, और पेंसिल और पेन क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसके लिए वापस उन्हें अपने मम्मी पापा की तरफ जाना ही पड़ेगा। हाँ, उनको पता है कि पेरेंट्स जो है पढ़ाई का सामान दिलाने में दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ, तो वो उन्होंने पेरेंट्स के लिए छोड़ दिया, जो चीज़ उनके पसंद की थी वो कर दिया। पर्पस भी यही है पॉकेट मनी का। पॉकेट मनी अगर इस तरह से खर्च हो रहा है तो उसको आप फिर रैशनाइज कीजिए कि अगर ये अमाउंट था, एक्स अमाउंट था, तो उसको घटाया या बढ़ाया उस हिसाब से जा सकता है कि उतना ही रखें जितना कि वो एक जुडिशियस यूज़ रहे, न कम न ज़्यादा। और इसको बार बार हम रिवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ में कैसा एक्सपेंडिचर बच्चा कर रहा है। तो बच्चे को ये फ्रीडम है, वो करे, वो चॉकलेट खरीदे, टॉफ़ी खरीदे, करे, लेकिन कोई इतना गलत काम नहीं करने लगे कि वो एक गलत दिशा पकड़ ले। अच्छा, इस बात को भी नहीं डिनाई किया जा सकता है कि बच्चों पर उनके फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ऐसे में अगर पेयर प्रेशर की बात करें तो पेयर ग्रुप की वजह से भी वो अपने जो पॉकेट मनी है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़े चेंजेस ला देते हैं। जो उनको लगता है कि मेरे ग्रुप से कंपटीशन है या फ्रेंड से कंपटीशन है, उसके लिए ये चीज़ें खरीदना ज़्यादा सही रहेगा, वो उसको खरीद के ले आते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल हो जाता है, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस आदत को? ऐसे में तो पहले आप आइडेंटिफाई करें क्या हो रहा है। अगर बच्चा ये कर रहा है तो बच्चा क्या सोच रहा है कि हम पैसे को ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर दें कि मेरी इंपॉर्टेंस बन जाए। तो वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस के बजाय मटेरियल की इंपॉर्टेंस हो गई। बिल्कुल। तो ये चीज़ पॉकेट मनी के ज़रिए हमको दिखाई देने लगती है कि खर्चा उसने इसलिए किया कि हमारे ग्रुप में हमारी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये चीज़ अगेन बच्चे से डिस्कस करनी होगी कि इस तरह की चीज़ें शॉर्ट टर्म आपको गेन दे सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको नहीं फ़ायदा देने वाली है। तो ये चीज़ें ज़रूर बच्चे से डिस्कस करें। अगर इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें ला रहा है तो ज़रूर बच्चे से बातचीत करें। अपने आप ही सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि बच्चे के ये करने के पीछे क्या उसके मन में बात थी। तो उसके मन की बात जानें, अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाएं। अच्छा, कई बार ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इस बात के लिए भी एक बेस बना देते हैं कि बच्चे अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बच्चा अगर बार बार पॉकेट मनी मांग रहा है, आपने दी, जो पहले से इसीलिए है कि पहले से आप उसको फिक्स कर लीजिए एक रूटीन, फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पे देना है। अगर बच्चा बार बार मान रहा है या अमाउंट उसका बढ़ता जा रहा है तो ये खतरे की घंटी है। फिर इसका मतलब है कि बच्चे का खर्चा ऐसी जगह पे जा रहा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। अब अनएक्सपेक्टेड बच्चा खर्चा कहाँ करेगा? एक तो ये हो गया कि मटीरियलिस्टिक की बच्चों दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरा ये कि भाई बच्चे के हाथ में पैसा है तो ये एक दुधारी तलवार है, डबल एजेड स्वॉर्ड है कि ऐसा तो नहीं बच्चे ने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है जो बच्चे का पैसा साइफन ऑफ हो रहा है या बच्चा पैसा अपना गलत चीज़ों में लगा रहा है। तो तुरंत ऐसा कुछ हो तो तुरंत आप इसको एक अलार्म बेल की तरह लीजिए। अगेन सिचुएशन ऐसी ना आने दीजिए कि आपको बच्चे की जासूसी करनी पड़े। इसका मतलब है सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तो उससे पहले ही बच्चे से आप कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन जो हो गया है उसको आप दोबारा कीजिए कि बेटा हम आपको पैसे देते हैं, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं और उसको ज़िम्मेदारी से खर्च करना चाहिए। तो ये जो आपको बार बार मांग रहे हो ये इसका क्या कारण है? बच्चे को अगेन कॉन्फिडेंस में लीजिए और उससे इस बीच में तय करिए कि समस्या कहाँ से हो रही है। तो इसको करने से समस्या बहुत बढ़ने से पहले ही आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
कई बार कई घरों में ये भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो पॉकेट मनी बढ़ाते जाते हैं या देते जाते हैं, और उनको लगता है कि वो अपने टाइम की जो कमी है, जो लैक ऑफ टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ये कितना घातक है बच्चों के लिए? ये उतना ही घातक है जितना आपने टाइम बम को स्टार्ट कर दिया है। तो कभी भी ऐसा ना करें। कभी भी आपका प्यार या आपकी केयर या आपका इमोशनल इन्वायरमेंट पैसे से कवर नहीं हो सकता है। तो सारा समय आपने कमाई में लगा दिया और उसको बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने उसको पैसे से पूरा कर दिया। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आगे जाके बहुत ही डिफरेंट डिसऑर्डर्स के रूप लेता है, बिहेवियर चेंजेस आते हैं या एक बहुत ही बड़ी समस्या कोई खड़ी कर सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चे में इन्वेस्ट करना ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, बच्चे में टाइम देना। तो आप अपना टाइम अपनी जॉब से, अपने दूसरी चीज़ों से निकाल लें और बच्चे को टाइम कृपया ज़रूर दें। अगर आप बच्चे के पास ही नहीं हैं तो बच्चा कहीं भी मिसगाइड हो सकता है। तो जितना आपने कमाया है उससे ज़्यादा आप गंवा देंगे। पॉकेट मनी देने का जो प्रोसेस है उसको सिर्फ पैसा देने से रिलेट किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बातें बताई हैं इसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आए हैं, और किस तरीके से ये बच्चों की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट और उनके इवॉल्वमेंट में हेल्प कर सकता है, इस बारे में आपने बताया, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। और इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी हमसे जुड़ सकती हैं और अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुंचा सकती हैं। वो तरीका है फेसबुक। आप हमसे जुड़ सकती हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम लेकर लौटेंगे आपके लिए कुछ खास फैशन अपडेट्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप फैशन से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड की हर इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं और हमेशा फैशन में बने रहना चाहती हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं फैशन अपडेट्स। तो आइए देखते हैं आज वो कौन से खास अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आप इस फैशन सीजन खुद का मेकओवर करना चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट्स को खास तरजीह दें, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट्स आर इन फैशन। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मॉडिफाइड होकर फैशन में आते रहते हैं, और इन दिनों फ्लोरल प्रिंट्स का जादू फैशन वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर आप भी चाहती हैं न्यू ट्रेंड्स के साथ चलना, तो आप फ्लोरल टॉप विद मैचिंग एक्सेसरीज का ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। इंडियन फैशन मार्केट में इजीली अवेलेबल ये फ्लोरल टॉप न सिर्फ आपके लुक को डिफाइन करेगा, बल्कि आपका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी क्रिएट करेगा। टॉप को स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि इसकी डिजाइन की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही ड्रेस की बैक साइड को भी स्टाइलिश लुक दिया गया है, जिस पर लेस अटैच की गई है, ताकि आप जरूरत पड़ने पर लेस को बांध भी सकें। अब अगर आप इस लुक को फॉलो कर रही हैं, तो एक्सेसरीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली हेयर एक्सेसरीज की बात करें तो ओपन हेयर में फ्लोरल एक्सेसरीज पर खास फोकस क्रिएट करें, जिसके लिए आप इस तरह के हेयर बैंड्स भी यूज कर सकती हैं। अदर एक्सेसरीज की बात करें तो इयररिंग्स में इस तरह की स्मॉल इयररिंग्स ट्राई कर सकती हैं। साथ ही एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी जरूर ट्राई कीजिए।
बात एक्सेसरीज की हो रही है तो आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुटवेयर्स को भला कैसे भूल सकती हैं। फिर क्या, आप इस कॉम्बिनेशन में इस तरह की जूतियां ट्राई करें या फिर नॉर्मल हील्स वाले शू भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप इस लुक को फॉलो करना चाहती हैं तो आपको चाहिए एक स्लीवलेस फ्लोरल टॉप, एक ब्लैक लेगिंग्स या डेनिम, एक खूबसूरत फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज, स्टाइलिश रिस्ट वॉच और एक स्टाइलिश शूज। ये ओवरऑल लुक स्पेशली यंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर सोच क्या रही हैं? अगर आपको ये लुक पसंद आ गया है तो इस मेकओवर को बेहिचक फॉलो कीजिए और नजर आइए लाइक अ प्रिंसेस। तो एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके भी हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, हमसे जुड़ना चाहती हैं, तो आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तृप्ति को और संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।